अस्सलाम वालेकुम या अली मदद अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें। आज हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रहब को किस तरह औलाद दी उसके बारे में बताएंगे। रहब जो शाम में रहता था और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी, तो वो हर तबीब दामदरूद के पास गया, फिर भी उसकी औलाद ना हुई। तो किसी ने कहा कि मदीने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं, उनसे जाके दुआ कराओ, तेरी औलाद हो जाएगी। ये सुनकर मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में आ पहुंचा। तो जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे थे, तो उन्होंने आके सलाम ली और अर्ज़ किया, ऐ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी औलाद नहीं है और मेरे हक़ में दुआ करो कि मुझे औलाद मिल जाए। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे महफूज का मुताला किया तो उसे फरमाया, तेरे नसीब में औलाद नहीं है। तो ये सुना और मस्जिद नबवी से वो रोता हुआ रहब बाहर निकला। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोवें तबलीग कर रहे थे मदीनों की गलियों में। जब रहब को रोते हुए देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कहा, राहिब को बुलाओ। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम राहिब को बुलाकर ले आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कि रहब ने कहा कि मैं बड़ी उम्मीद के साथ आया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे औलाद ले देंगे, तो मैं इस वजह से रो रहा हूँ। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तो रहब ने कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने लोहे महफूज का मुताला किया है कि आपके नसीब में औलाद नहीं है। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसका बाजू पकड़ा और कहा, आ जाओ, मैं तुम्हें औलाद लेकर देता हूँ। जब मस्जिद नबवी में पहुँचे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाना जान से कहा, नाना, रहब को क्यों खाली मोड़ दिया? तो नाना जान ने फरमाया, बेटा, मैंने लोहे महफूज का मुताला किया है, इसके नसीब में औलाद नहीं है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नसीब कौन लिखता है? तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रहब से पूछा, तुम कहाँ के वासी हो? तो रहब ने कहा, मैं शाम का वासी हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कहा कि जाकर बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलामुल्लाह से कहो कि तुम्हारा मेहमान आया है, तुम दुआ करो, हम लोग मस्जिद नबवी में आमीन कहते हैं। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास आए तो कहा कि तुम्हारा मेहमान आया है और तुम उसकी औलाद नहीं है, तुम दुआ करो। इमाम हसन और इमाम हुसैन और नाना जान तीनों मिलकर आमीन कहते हैं। तो बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की तो रहब को 7 पुत्र मिले। रहब खुशी से मस्जिद नबवी से निकला तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि याद रखना, एक दिन शाम मैं आऊँगा। तो वक़्त आया। तो जब बाज़ार शाम में पहुँचे तो शाम का वक़्त था। तो रहब ने शिमर को कहा कि ये सर मुझे दे दो। तो शिमर ने कहा, नहीं। तो उसने कहा, कीमत बोलो। फिर उस शिमर ने कुछ कीमत दिनार लिए थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर उसे दे दिया था। वो सारी रात उस सर से प्यार और बातें करता रहा। सुबह को जब वापस देने की बारी आई तो उन्होंने रहब ने पहले पुत्र का सर कटाया,
سر کٹا کے بھیج دیا تھا۔ تو شمر نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے دوسرا سر کٹا کے بھیج دیا تھا، پھر بھی اس نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دوستو رحب نے 7 بیٹوں کے سر کٹا کر شمر کو بھیجے اور شمر نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام سے رحب نے عرض کیا کہ میں نے 7 بیٹوں کو قتل کر کے سر بھیجے، شمر نے لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہنے لگ گیا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے گلے کٹے سے آواز نکلی کہ میرے خون جو ہے ان کے گلوں پر لگاؤ۔ تو رحب نے ان کا سر اور دھڑ جو ہے نا گردن دونوں ساتھ میں ملا کر امام حسین علیہ السلام کا خون ان کی گردن سے مس کیا تو گردنیں واپس لگ گئی۔ تو دیکھو امام حسین علیہ السلام نے رحب کو پہلے بھی 7 پتر دیے، رحب نے امام حسین علیہ السلام کے لیے قتل کرا دیے تھے، تو پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے پھر اسے رحب کو 7 پتر عطا کیے۔ تو دوستو دیکھیے کتنے شان دے مالک نے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور دوستوں کو شیئر کریں۔